आज मजलिसुल खुतबा पाकिस्तान के मेहमान बने हैं। मुल्क पाकिस्तान के नामवर ख़तीब वकील सहाबा व अहले बैत हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना वक़्क़ास अहमद फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाह। आज की इस नशिस्त में हम हज़रत से ख़ताबत के हवाले से कुछ सीखना समझना चाहेंगे। सबसे पहले मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप अपनी ज़ुबानी अपना इल्मी, आमली और मुख्तसर ख़ानदानी तारुफ़ हमारे सामने पेश फरमाएँ। हमारा ख़ानदानी जो ताल्लुक़ है वो दीनी घराने से तो नहीं है। मेरे अब्बा जी अपने तमाम भाइयों में पहले पढ़े लिखे अपने गांव में वो उनको शौक़ था, ज़ौक़ था कुरान पाक पढ़ने का। तो वो मौलाना पत्तों की के अंदर देवबंदियों का बहुत बड़ा एक मदरसा है, वहाँ शेख रहीमी साहब होते हैं। तो उनके पास माशाल्लाह वो घर से भाग कर गए और वहाँ जा कर के उन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया। तो घर वालों को नहीं पता था, तो किसी ने जाके उनको बताया कि आपका बच्चा जो है ना वहाँ उन लड़कों के साथ जो है ना पढ़ रहा है जहाँ वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो उनके वालिदैन को इतना फ़ाहम नहीं था, लेकिन किसी ने उनको समझाया कि बस अब इनको छोड़ दो। माशाल्लाह उन्होंने वहाँ कुरान पाक को मुकम्मल किया। फिर वो कुछ देर साहिवाल में भी एक जामिया है वहाँ पढ़ते रहे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शहर आए, बहुत से कारोबार किए, लेकिन दीनी मामलात को, दीनी तरजीहात को उन्होंने नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे बेटे कुरान पाक के हाफिज़, उनकी बेटियां कुरान पाक की हाफिज़, और आगे उनके पोते और पोतियां भी सब कुरान पाक की हाफिज़। आपने दीनी तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने दीनी तालीम जामिया अबी बकर है कराची के अंदर, कराची में। वहाँ से मैंने पढ़ा और फिर मैंने जामिया यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उकाड़ा के अंदर, वहाँ से मैंने मंथा वाला, हाँ मंथा वाला, वहाँ से तालीम को मुकम्मल किया। और आप नहायत कम उम्री में मैदान ख़ताबत में कदम रखा और मैदान ख़ताबत के शाहसवार बन गए। इसके पीछे किसी की सोच थी, किसी की फ़िक्र थी? बस औक़ात सवालात होते हैं ख़ताबत के हवाले से कि आप ख़तीब कैसे बने, तो वो बताते हैं जी मेरे अब्बू का शौक़ था इसलिए बन गया, या मैं खुद ही चाहता था इसलिए बन गया। आपके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा थे कि आप ख़तीब बन गए? किसी उस्ताद की तरबियत थी, या माँ बाप की तरबियत थी, या अपना शौक़ था? कौन सी चीज़? मेरा बचपन ही से शौक़ था मैं, और इसमें घर वालों का भी बिल्कुल मुकम्मल हिस्सा है। टेलीविज़न आया करता था ईद के ईद, वो जब वो रेंट पे मिलता है तो लोग तो उस पर फिल्में देखा करते थे। तो हमारे घर में उस पर अल्लामा एहसान लही ज़हीर शहीद, मौलाना अल्लामा अकनवाज शहीद, और इसी तरह आज़म तारक साहब, उनकी गुफ्तगू उस दौर में, ये जब मैं 5-6 साल का हूँगा, तो वो चला करती थी और मैं बड़ा ज़ौक़ से सुना करता था। यानी लोग के ईद ते फिल्मा वेखदे सी कि तुसी उलमा दी तकरीरां सुनदे? वाह वाह वाह, क्या बात। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बच्चों की तरबियत में, क्योंकि जिनको वो एज अ हीरो देखते हैं वो फिर उनके जहन में होता है। और फिर मैंने तब से मेरे जहन में था कि ये लोग बड़े अजीम लोग हैं। और फिर मेरी फ़ारूक़ी साहब ज़िंदगी में सबसे बड़ी यही ख्वाहिश रही है। मैंने जब पढ़ना शुरू किया और फिर मेरी एक ही दुआ रही है कि मैंने ख़तीब बनना है, और फिर उसके लिए अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने, सबसे बड़ी कबूलियत की बात है, अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया। सही। अच्छा, मेरा और आपका जो साथ है वो 2016 से है। जी जी। 2016 से हमने इकट्ठे फ़न ख़ताबत कोर्सेज़ करवाने का आगाज़ किया, और बानी मबानी हज़रत मौलाना वक़्क़ास अहमद फ़ारूक़ी साहिब ही थे। इनकी नज़र इंतखाब थी कि इन्होंने मुझे इसके लिए मुंतखब किया और हुक्म फरमाया। लेकिन उसके बैकग्राउंड में
मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि आपने मुझ में क्या देखा या क्या सीन था ऐसा। कहते ना भी शादी हो गई ब्याह हो गया, वो पूछती है भी कहाँ नजर से नजर मिली, क्या आपने मेरी अदा देखी, क्या देखा आपने? बिल्कुल ऐसा है कि आप मेरे क्लास फेलो भी हैं। बिल्कुल। हमने एक कोर्स इकट्ठा किया है, तो वो उस कोर्स के दौरान जो है वो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ये मलका दिया होता है। वो वहाँ मैंने आपको देखा कि आप अभी पढ़ रहे थे और आपके अंदर पढ़ाने की सलाहियत मौजूद थी, समझाने की। तो फिर जब मैंने ये सोचा कि ये हमें कोर्स करवाना चाहिए, तो सबसे पहले मेरी नज़र आप पर गई कि अगर हम मिलकर ये काम करेंगे तब ये मुमकिन हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया कि हमारा वो पहला कोर्स ही बहुत शानदार और बहुत कसीर तादाद थी तलबा की, और उलमा ने, बड़ों ने बहुत उसको सराहा। और फिर वही ये हौसला अफजाई थी कि अब तक माशाल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। मैं आप अहबाब को इस हवाले से, तारीख़ी हवाले से आगाह भी करना चाहूँगा कि मेरी मालूमात के मुताबिक मसलक अहले हदीस में हज़रत मौलाना वक़ास अहमद फ़ारूकी साहिब ही हैं कि जिन्होंने बाकायदा फ़न ख़ताबत कोर्स की इब्तिदा की और उसकी बुनियाद और उसका आगाज़ किया। बाकी आप जितने भी मज़ीद अब कोई देख रहे हैं, मुमकिन है कि हो रहे हों या आइंदा हों, तो बानी मबानी मसलक अहले हदीस में मौलाना वक़ास अहमद फ़ारूकी साहिब हैं कि इन्हीं की महमीज़ पर और इन्हीं की कोशिशों काविशों से ये एक ख़ूबसूरत काम की बुनियाद पड़ी। अब जितने भी लोग फ़न ख़ताबत कोर्सेज़ करवाएंगे तो उसका सेहरा मौलाना वक़ास अहमद फ़ारूकी साहिब के सर ही होगा। आपने माशाल्लाह इतने कोर्सेज़ अटेंड भी किए और कई जामियात में आपने इस हवाले से प्रोग्राम्स में शिरकत भी की, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा शॉर्टकट रास्ता है कि एक आलिम या एक तालिब इल्म वो नामवर ख़तीब बन जाए, या ये एक लंबी दास्तान है, बड़ी मेहनत, बड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, या कोई नॉर्मल सी चीज़ भी है कि बंदा शॉर्टकट के ज़रिए से आगे जा सकता है? शॉर्टकट तरीक़ाकार है। उससे पहले यही है कि उसका मुकम्मल ज़ौक़ होना चाहिए। एक तो ये है कि किसी ने उनको इस तरफ तवज्जो दिलाई हो तो वो उस पर वक़्त लगता है समझाने में, और एक जो बंदा तलाश में निकल पड़ता है ना जी, तो मेरे ख़्याल से वो बहुत जल्द अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। इसके लिए सबसे पहले ज़ौक़ है कि उसको कितना ज़ौक़ है, वो इसको कितनी अहमियत देता है। हमारा तो ये आलम था हज़रत के हमें बैठते उठते खाते पीते, मैंने मदरसे में रह कर जब तलबा खेल रहे होते थे तो कई महीनों तक मैंने खेला नहीं है। मैंने खेल के वक़्त अपनी खिताबत पर तवज्जो दी है, मैंने सोने के वक़्त दी है, मैंने गाड़ी में सफ़र करते हुए, और जैसे कहते हैं एक बंदा जिन्हों किसी नाल इश्क हो गया वो फिर चलदा फिरदा उनका नाम लेंदा है। इस तरह की अगर अहमियत हो तो लोग मुझे भी कहते हैं कि यार ये क्या हुआ, मेरा मतलब बड़ी जल्दी, तो उनको नहीं पता कि बड़ी जल्दी नहीं, कई महीनों और कई साल इस पर लगते हैं। लेकिन अगर दिल लगी हो तो वो बंदा ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि इस मंजिल को ना पा ले। और ये ख़ताबत जो है ये एक मोहब्बत, एक दिल लगी के साथ इसका बड़ा ताल्लुक़ है कि कितना ज़्यादा आप इसको पसंद करते हैं, चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, आपको गुफ्तगू कितनी समझ आती है और उसको फिर आप किस कदर सीखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इसका ताल्लुक़। आप माशाल्लाह कमाल दर्जे का ख़िताब करते हैं, फिर आप मुसलसल बोलते हैं और फिर ज़ोर आपके अंदर खूब ज़्यादा है, यानी समझे कि ना स्पीकर भी थर थर कांपता है। गला नहीं थकता आपका? गला ख़राब नहीं होता? या कोई शय खाते हैं या कोई मशरूब पीते हैं या कोई माजून खाते हैं, क्या गले में कमाल है? गला जो है ना हज़रत वो इतना थक चुका है कि अब वो थकता नहीं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये कुछ असातिज़ा की भी मैं कभी कभी सोचता होता हूँ कि ये कुरान पाक जो पढ़ाते हैं असातिज़ा तजवीद वाले और
वो ऊंचा क्यों कहते हैं भी ऊंचा बोलें, तो उसका माना ये होता है कि आप ऊंचा बोलेंगे तो अल्लाह ताला ने जो जिस्म की खदो खाल बनाई है वो जितना हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा वो कुव्वत वाला होगा। तो ये इब्तदाई तलबा इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और किस अंदाज से। जब ये मुसलसल आप इसको मशक कह लें, गुफ्तगू आप करते हैं, तो उसके बाद गला तो फिर ये कहता है कि आप मुझे दौड़ाएं। वह जैसे घोड़ा, गोया कि गले को पकाना लाजिम है। गले को पकाना लाजमी है और उसके बगैर जब वो पक जाता है तो फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, पकाने के लिए मिसाल के तौर पर एक आम तालिब इल्म है, अब ना उसकी तकरीरें हो रही हैं ना उसे कोई बुला रहा है, वो कैसे गले को पकाए? वो दीवानगी के वो जो मैंने यानी आपको समझो कि बोलता रहे, वो दीवाना हो जाए ना जी। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे मैंने इतनी मशक की है कि अकेला मैं मशक करता था, मेरे मुंह से खून निकलता था। ठीक है, और अब उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ने उनको इसके लिए चुना है। तो मैंने इब्तिदा में जैसे आपको हजरत कहा ना कि ये तो दीवानगी चाहिए इसके लिए। सही सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फ़न ख़ताबत कोर्सेज़ के हवाले से कहते हैं कि इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा, ये बस ऐसे ही शुगल मेला है। तो आपका इतना तजर्बा भी है, उठते बैठते भी हैं, महाफिल में प्रोग्राम्स में जाते हैं, कोर्सेज़ करवाए भी हैं और उनका अहतमाम भी किया है, कई कोर्सेज़ की आप सदारत भी करते हैं। तो आप समझते हैं कि लोगों का ये कहना कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये खुदाई अता होती है, वह भी होता है, अल्लाह जिसे चाहें उसे वो ख़तीब होता है, इससे कोई नहीं बनता, या कोई हकीकत है इसमें कि नहीं? ये हकीकत बात है कि अल्लाह ताला ने एक चीज़ आपके अंदर रखी है और फिर आप उसको पॉलिश करते हैं तो फिर वो बाकमाल हो जाती है। एक चीज़ अल्लाह ताला गोया के कोर्सेज में वो जो अल्लाह ने वसफ रखा होता है उसे पॉलिश किया जाता है, उसे पॉलिश किया, इतना ही काम किया जाता है। ये कतई मुमकिन नहीं है कि एक इंसान की आवाज़ मौजूद ही नहीं है, वो बोल नहीं सकता, तो ये तो अल्लाह ताला की इख्तियार। सही सही। अच्छा, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप उलमा को या तालिबान इल्म को खताबत के पीछे लगा के इल्म से और किताब से दूर कर देते हैं, क्या इसकी भी कोई हकीकत है? नहीं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ना खताबत इल्म के बगैर है, ना इल्म ना खताबत के बगैर है। जो ये चीज़ कहते हैं तो हम ये भी चीज़ कहते हैं कि जो इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जिनके पास गुफ्तगू का मलका नहीं है, वो इल्म कहाँ जाएगा? वो जो 10-10, 20-20 साल पढ़ा गया है, वो लोग महरूम हैं। लोग ऐसे लोगों को सुन रहे हैं जो एक दिन मदरसा में नहीं गए हैं, जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़नी नहीं आती है, और वो स्टेज पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा फुकदान है और ये ज़रूरी है। ये बात क्या है कि हम इसको टाल नहीं सकते हैं जी, जो बंदा दावत सिखा रहा है वो इल्म से दूर हो जाएगा, ये बिल्कुल बात मुकम्मल नहीं। आप माशाअल्लाह हर मसलक में मारूफ भी हैं, मशहूर भी हैं, सुने भी जाते हैं, बुलाया भी जाता है। सबसे पहले तो मैं मसलक के अहले हदीस के हवाले से आपसे पूछूंगा कि आप 2 खुतबा का नाम बताएं सारे मसलक के अहले हदीस के खुतबा में से कि जो आपको पसंद हो, और उसके बाद फिर हम वजह पूछेंगे भी क्यों पसंद है। 2 खतीबों के नाम मौजूदा, चाहे शहीद हो गए, फोत हो गए या मौजूद, सिर्फ 2 का बताना है। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं, इसमें तकसीम है। बहुत से खुतबा अपनी अपनी लाइन के हैं। अहले हदीस खुतबा में ज़्यादातर पंजाबी खुतबा ने काम किया है। अल्लामा साहब के बाद उर्दू गुफ्तगू जो है वो बहुत कम हो गई। तो पंजाबी खुतबा में मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो आपके शहर फैसलाबाद के कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह ताला, उनकी खिताबत में कभी मुझे झंगवी साहब भी नज़र आते हैं। क्या बात। उनकी खिताबत में शेखुल कुरान भी नज़र आते हैं। वो मैंने एक मौजज़ातन उनकी गुफ्तगू देखी है। वो हज़रत गुफ्तगू शुरू करते थे और वो फजर की अजान भी खुद देते थे। उनके 7 घंटे की गुफ्तगू है और मजाल है कि मजमा
इधर से उधर हिले। आज कल आप 1 घंटा गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं आवाम के सामने, 7 घंटे की गुफ्तगू का उनका मलका है। माशाअल्लाह। और सिर्फ गुफ्तगू इधर से उधर नहीं है, कुरान पाक की आयात के साथ मुज़य्यन गुफ्तगू। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे बड़ा पंजाबी ख़तीब जो है वो नहीं देखा। माशाअल्लाह। एक खतीब होगी, कोई दूसरा भी नाम ले दें आप। दूसरा अल्लामा साहब की गुफ्तगू है, वो तो फिर वो तो मैं समझता हूँ कि ना खताबत कह लें या अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर कह लें, एक ही बात है। वो तो फिर मसलक देवबंद में आपको कौन से 2 खतीब पसंद हैं? आप कहते हैं यार क्या ही बात। मैंने जो तलबा के लिए भी ये है, मुझे तो सबसे पहले जो आसान गुफ्तगू लगती है और पसंद है वो हज़रत मौलाना ज़िया रहमान फ़ारूकी साहब की है। वो तलबा के लिए बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त। उनकी गुफ्तगू आसान होती है। और हज़रत जंगवी साहब की गुफ्तगू को समझने के लिए और सुनने के लिए भी बंदे को कम अज़ कम पौना खतीब होना चाहिए। ज़बरदस्त, पढ़ा लिखा होना चाहिए। या फिर वो जो लोग उनको सुनते रहे हैं, जिन्होंने उनको सुना है, वो समझते हैं इस चीज़ को। आम बंदा उनकी गुफ्तगू को बहुत मुश्किल से समझ सकता है। तो उनके यहाँ भी बहुत मुश्किल है कि मैं 2 दबा कर नाम लूँ, लेकिन हज़रत जंगवी साहब, हज़रत फ़ारूकी साहब आज चलो वो तो माशाल्लाह शहीद हो गए और शहादत के रुतबों पर फाइज हो गए। आज के मौजूदा दौर में जो जिंदा उलमा हैं, खुतबा हैं मसलक के देवबंद में, उनमें से कोई खतीब जो आप कहते हो कि क्या ही बात है, ज़बरदस्त खतीब है? उनमें हज़रत और मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब है, जिन्होंने बहुत अपनी खिताबत के साथ अल्लाह ताला ने बहुत उनसे काम लिया। और इसी तरह मौलाना शाह नवाज़ फ़ारूकी साहब हैं, जिनकी इब्तदाई खिताबात जो है वो बहुत नायाब है। ज़बरदस्त। मसलक बरेलवी में भी कोई पसंद है या कोई इस लेवल का है कि उसे पसंद किया जा सके? असल में हमारे जो भाई है ना मसलक बरेलवी वाले, सच्ची बात है कि हम उनके साथ भी उठते बैठते हैं, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है। वो किताब व सुन्नत से तमस्सुक नहीं करते, किताब व सुन्नत से उनकी ज़ुबान बयान लबरेज नहीं होता। अक्सर व बेशतर वाक़ियात, बेसरोपा रिवायात, इधर उधर की वो बातें करते हैं। इसलिए यानी यूँ समझिए कि जो फ़िक़ा हैं, मुस्तनद हैं और अहले इल्म हैं, जिनका किताब व सुन्नत मतून और दलाइल के साथ ताल्लुक़ है, तो उनके यहाँ पर आकर सच्ची बात है कि नफ़ी हो जाती है। अब बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है किसको सेलेक्ट करें, किसको पसंद करें, कौन है ऐसा कि जिसका नाम लें। तो अब ये सवाल हज़रत फ़ारूकी साहब पर है कि वो किसका नाम लेते हैं या कौन उनको पसंद है। असल में एक तो पंजाबी, हम तो खिताबत के हवाले से ही बात करेंगे। तो सियालकोट के जो खतीब है ना जी, इनके मौलाना इमरान आसी साहब, जी जी, वो मैंने उनको थोड़ा फुर्सत में सुना है। सही। वो बहुत बड़े खतीब हैं। उनके बारे में मैंने सुना है कि वो 1 साल पहले ही उनकी डायरी मुकम्मल हो जाती है। और उनकी गुफ्तगू जो मैंने पिछले दिनों में उनकी गुफ्तगू सुनी वफ़ात पर, वफ़ातुन नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा रो ना सके। और कोई बंदा, वो लाजवाब खतीब है। और इल्मी तौर पर उर्दू में तो बिलाशुबा मौलाना ताहिरुल कादरी साहब माशाल्लाह एक अपना मुकाम रखते हैं खिताबत में। ज़बरदस्त। माशाल्लाह आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में हमने खताबत के अज़ीम इनकलाबी शाहसवार और उस्ताजुल खुतबा, कई सारे उलमा और खुतबा के खताबत की फ़ील्ड में उस्ताद हज़रत मौलाना वक़ास अहमद फ़ारूकी साहब, इनसे कुछ सवालात किए, कुछ सीखने की कोशिश की, कुछ समझने की कोशिश की। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपनी ज़ुबानी महारतों को इस्लाम और दीन के इहया के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और इस ज़ुबान के मलके के ज़रिए से और इस कुदरत के ज़रिए से और इस टैलेंट और सलाहियत के बलबूते पर हमें दुनिया के कोने कोने में
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए।